हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हायर एग्ज़ाम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एग्ज़ाम 16 अप्रैल को हुआ था उसके हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लेगा, क्योंकि वीडियो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए नोटिफिकेशन आपकी उस पर मिलता रहेगा और आप नए वीडियो देख सकते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि इस में 16 तारीख को एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुए थे और अलग अलग एग्जामिनेशन हुआ था। तो पहले शिफ्ट में हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम पड़ा था और दूसरी शिफ्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम थे। तो पहले शिफ्ट में ही हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था। और इस एग्ज़ाम में क्या होता है पैटर्न, ये भी एक बार आप देख लीजिए कि 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। सबको पता होगा कि जनरल नॉलेज का पेपर जो है 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन में पूछा जाता है और उसके बाद के क्वेश्चन 70 क्वेश्चन होते हैं जो इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। और वो ये टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और जो मार्क्स है ये इस हिसाब से होते हैं, यानी कि 200 मार्क्स का होता है। डिफिकल्टी लेवल अगर देखें तो पेपर 1 का मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि आखिर कट ऑफ किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो करता है कि हमारे जो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी है, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ें निकलती हैं तो वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे निकलती हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। उसके बाद नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स कितने लोगों ने उसको एग्ज़ाम भरने के लिए एप्लीकेशन फिल किया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्ज़ाम लेवल, यानी कि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी कितनी है उस बेसिस पे ज़्यादातर कट ऑफ डिपेंड करता है। बट ये सारे भी फैक्टर कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्ज़ाम अगर देखें तो अगर टफ एग्ज़ाम होगा तो उसकी कट ऑफ जो है वो हमेशा उस हिसाब से जाएगी। तो अगर टफ एग्जाम है तो कट ऑफ उसकी कम रहती है, जबकि अगर इजी एग्जाम है तो कट ऑफ हाई जाती है। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ वेरी करती है। जनरल, ओबीसी, एससी, इस तरह से कैटेगरी वाइज भी वेरी करती है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रीवियस ईयर में भी क्या ट्रेंड चल रहा है उससे भी देखा जाता है कि कट ऑफ कैसा जाएगा। तो अगर प्रीवियस ईयर में जो ट्रेंड चल रहा है उससे ज़्यादा ही अक्सर कट ऑफ जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के डिसाइड होता है कि कट ऑफ कितना होगा। इस बार का कट ऑफ जानने से पहले एक चीज और आपको जानना जरूरी है कि पिछले बार का क्या कट ऑफ था, क्योंकि हमें थोड़ा सा ट्रेंड देखना भी जरूरी है। तो जो पिछला एग्जाम हुआ था 2021 में हमारा हायर का, उस टाइम जो इंटरव्यू कॉलिंग थी वो इतने 68 क्वेश्चन पे इंटरव्यू कॉलिंग थी, यानी कि 68 जिसका क्वेश्चन सही था उसका इंटरव्यू कॉलिंग गया था। और फाइनल सिलेक्शन 75 क्वेश्चन पे लिया गया था। अब 75 क्वेश्चन का हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, बस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि 150 नंबर। तो अगर आपके 150 मार्क्स थे पिछले साल तो उनका हो गया था इसमें हायर में। लेकिन इस बार का जो अगर हम पेपर की डिफिकल्टी एग्जाम देखें तो चलिए, मैंने यहाँ पे एक सर्वे भी किया था अपने चैनल पे कि क्या डिफिकल्टी एग्जाम है। तो ज़्यादातर लोगों ने इजी टू मॉडरेट ही बताया था। मैंने आपको एग्ज़ाम के दिन का वो भी शॉर्ट्स भी दिया था कि किस तरह से बच्चों ने बताया कि एग्ज़ाम का पेपर कैसा था और क्या क्या एनालिसिस उन्होंने की थी, मैंने दिखाया, तो आप देख सकते हैं। तो इजी टू मॉडरेट 48% लोगों का कहना है कि इजी टू मॉडरेट हमारा एग्ज़ाम था, और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम ईजी था। कई सारे बच्चों ने कहा कि जो पेपर 1 था अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, बट पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस फैमिलियर थे और कंफ्यूजन में ही लोगों के क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पेपर इजी था। और कट ऑफ देखें अगर तो कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर पेपर इजी रहता है और डिफिकल्टी लेवल भी हमारी इजी रहती है तो कट ऑफ जाने के चांसेस हाई होते हैं। क्योंकि जितने भी बच्चों से बात की गई उसमें यही देखा गया कि पेपर 2 बहुत इजी था, पेपर 1 उसके लिए भी इजी था जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंफ्यूजन में गलत हो सकते हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 ओवरऑल देखे तो इजी ही था, बट कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं एग्जाम में जो हमें नहीं आते हैं, तो उसको अगर हम छोड़ दें तो पेपर इजी था, उस हिसाब से कट ऑफ हमारी हाई जाएगी। अब क्या कट ऑफ हमारी जा सकती है, तो देखिए पिछले साल का कट ऑफ अगर हम देखें तो 68 क्वेश्चन सही होने पे आपको इंटरव्यू कॉलिंग हुई थी। तो इस बार पेपर एग्जाम अगर हमारा इजी है तो इस बार आप मान के चलिए कि 70 से 75 क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे तभी आपको इंटरव्यू कॉलिंग आएगी, अदरवाइज आपको इंटरव्यू कॉलिंग नहीं आएगी। तो ये तो चीजें आप दिमाग में एकदम बना के ही रखिए। और जिसका 80 to 85 क्वेश्चन सही है उसका तो
अच्छा खासा चांस है कि उसका हो जाएगा बिना किसी क्वेश्चन के। तो अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आपके तो चांसेस हैं होने के, बट आप इस रेंज में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो थोड़ा रिस्की चांसेस हैं, क्योंकि इस बार का पेपर इजी था तो उस हिसाब से कट ऑफ बहुत हाई जाने के भी चांसेस हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कट ऑफ चली जाए, और नहीं तो इस 68 से तो कम वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल का ये था इंटरव्यू कॉलिंग का, और इससे ज़्यादा ही आप मान के चलिए। तो मैं तो इतना सपोज कर रही हूँ कि इतना आपके आएगा। और एक्सपेक्टेड जो जितना भी मैंने आज तक आपको एक्सपेक्टेड किसी का भी कट ऑफ बताया है, चाहे यूजीसी नेट का हो, जिस भी पेपर का, वो लगभग लगभग वैसा ही रहा है। तो इतना आप मान के चलिए। अगर हम बात करते हैं और चीज़ की, तो इंटरव्यू कॉलिंग इतने पे जाएगी और फाइनल सिलेक्शन इतने क्वेश्चन पे होगा। अगर जो भी बच्चा इस कैटेगरी में आ रहा है तो वो मान के चले कि उसका हो जाएगा। और जिसका ये है, ये थोड़ा सा उसका मतलब अगर इंटरव्यू अच्छा होता है और उसको इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे मिलते हैं तब वो हाइक कर जाएगा और उसका सिलेक्शन हो सकता है। बट अभी देखते हैं कि क्या हमारा आंसर की कैसी आती है, कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे कन्फ्यूजन में थे। तो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन तो अक्सर जो आयोग देता है, जो आयोग सही मानता है उसी को हम मानते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन जिन्होंने अभी तक मिलाया होगा, बाकी मैंने पेपर 1 से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो पोस्ट कर दी है, तो मैंने बहुत डिटेल में उसको करवाया है कि 1 से लेकर जो 30 तक के क्वेश्चन होते हैं ना, आप उससे मैच कर सकते हैं कि उसके आंसर क्या होंगे। तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ के उसको मैंने किया है कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही मतलब वो उसके आंसर आयोग के आंसर के ही बराबर हो। तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया था। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा कि आपका 1 से लेकर 30 तक में कितना क्वेश्चन सही होता है। और आने वाले टाइम में मैं आपको इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी। मैं ऐसे हवा में आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं बताऊंगी, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर अच्छे से डिटेल में रिसर्च करके बताऊंगी कि क्या क्या सच में क्या डेफिनेशन है, क्या है नहीं है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। इसलिए मैं थोड़ा सा देर में आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये जो है 1 से लेकर 30 तक के आप ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है तो उसमें से ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आपका इसमें तक के दायरे में आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आपके लिए इंटरव्यू कॉलिंग भी आएगी। और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिली हो कि किस तरीके से एग्जाम होते हैं, किस तरह से कट ऑफ डिसाइड होते हैं और क्या कट ऑफ होगी इस बार के एग्जाम की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।